जीव मात्र की सदैव यही इच्छा रहती है कि सुखम में भूयाद दुखम में मा भूत, सुख मुझे प्राप्त हो और दुख ना हो। किंतु इसका सच्चा, खरा, ठोस और निर्दोष उपाय तो भक्ति ही है। आज का भक्तिहीन संसार चाहता तो सुख व शांति है, परंतु भक्ति तत्व की महत्ता से अनभिज्ञ है। भक्ति की महत्ता को जानकर ही वह हिंसा, क्रूरता और अन्याय से पीछा छुड़ाकर प्रेम, सहानुभूति और न्याय के वातावरण का निर्माण कर सकता है, क्योंकि एकमात्र भक्ति ही व्यष्टि और समष्टि के आत्ममय जन और विश्व सेवा की सत साधना है। भक्ति और भक्त शब्दों का अर्थ ही सेवा और सेवक अथवा साधना और साधक है। हम देखते हैं कि मनुष्य आज स्वार्थवश कलह की चक्की में पिस रहा है, किंतु यदि वह आंतरिक, पूर्ण और निर्दोष परमार्थ मूलक सच्चा आत्म लाभ चाहता है तो उसे ईश्वर भक्ति के मार्ग को अपनाना ही होगा, क्योंकि इसी मार्ग से वह ईश्वर को प्राप्त कर सिद्ध, तृप्त और अमृतात्मा हो सकता है। क्या आज का पथभ्रष्ट नास्तिक संसार ये बता सकता है कि उसके पास जीवन कलह के नाश और आनंद की प्राप्ति की ऐसी सत्साधना और औषधि है? कदापि नहीं। प्रत्युत उसके पास तो विश्व संहारक और मानवता घातक विज्ञान और राजनीति ही है। यहाँ यह भी भुलाने की बात नहीं है कि भारत भक्ति तत्व को सदा से ही महामहिम समझता आया है। भक्तों की दृष्टि में तो भक्ति की तुलना में संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य एवं मुक्ति भी नगण्य रही है। यही कारण है कि ईश्वर के द्वारा वर मांगने की आज्ञा होने पर भी भक्तों के मुख से सदैव यही बात निकलती रही है, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। परंतु भक्ति पूत अंतःकरण के लोग कुछ विचित्र ही होते हैं। उनकी आत्मा का दायरा व्यक्ति और कुटुंब तक ही सीमित ना होकर संपूर्ण विश्व और जीव मात्र होता है। व्यक्ति भेद और देश भेद का तो भक्ति के वातावरण में अत्यंत अभाव ही रहता है। वहां तो एकमात्र विश्व कुटुंबकम भावना काम करती है। अयं निजं परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भक्त विश्व के दुख में अपना दुख समझता है, अपितु उसके हृदय से सदा यही आवाज आती है, मैं भगवान से अष्ट सिद्ध युक्त परम गति नहीं चाहता, न ही मोक्ष। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं जीव मात्र के हृदय में रहकर उनका दुख स्वयं भोगा करूं, जिससे कि किसी जीव को दुख न सताए। क्या ऐसी भावना, करुणा का अन्यत्र कहीं उल्लेख मिलता है? और क्या आत्म तृप्त भक्त हृदय के सिवा अन्य किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? यह बात भी सर्वथा स्पष्ट है कि भक्त अकर्मण्य नहीं होते, कर्मठ परिश्रमी होते हैं। उनकी भक्ति में आत्म सेवा के साथ साथ लोक सेवा का भाव भी रहता है। भक्त शिरोमणि राजा जनक तो विदेहावस्था में भी राज्य का सब कार्य करते थे, अपितु वेद व्यास जी ने तो इसी अनासक्ति मूलक कर्म निष्ठा की शिक्षा देने के लिए अपने पुत्र शुकदेव को महाराज जनक के पास भेजा था। भगवान श्री कृष्ण भी यही आज्ञा देते हैं, हे अर्जुन, मेरे आश्रित रहने वाला भक्ति प्रधान कर्म योगी मनुष्य सदा सब कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी मेरे प्रसाद से सनातन अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। यह भी संदेह की बात नहीं है कि सच्चे भक्त सच्चरित्र होते हैं। आदर्श व्यवहार भक्तों का अद्भुत गुण होता है। भक्त अपने इष्ट देव भगवान के माधुर्य से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसी दशा में उनसे तो दुर्व्यवहार की आशा ही कैसे की जा सकती है? श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर वचन हैं। वो कहते हैं, तृण से भी अपने आप को छोटा और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु एवं सम्मान से दूर, अपितु दूसरों का सम्मान करते हुए श्री हरि का सदा कीर्तन भजन करना चाहिए। भक्तजनों, भक्ति मार्ग संसार का सर्वश्रेष्ठ और परम सुखद मार्ग है, किंतु दुख की बात यह है कि आज भारत जैसे देश में भी यह विकृत, अज्ञात, अंधकारपूर्ण एवं अस्पष्ट सा होता जा रहा है। विशेषतः
बहुत पढ़े लिखे लोग तो इसे अंधविश्वास ही समझते हैं। इसका प्रबलतम कारण आज का विज्ञानवाद और दर्शन शास्त्र ही बताया जाता है, किंतु प्राय लोग इसको ठीक तरह से समझने का प्रयास नहीं करते। आज का विज्ञान यदि देखा जाए तो धीरे धीरे बहुत से एकत्व की ओर ही आ रहा है। साथ ही संसार के सभी वैज्ञानिक ईश्वर सत्ता में अविश्वास भी तो नहीं रखते। कुछ वर्ष पहले की बात है जब क्रिश्चियन एविडेंस सोसाइटी की ओर से रॉयल सोसाइटी के लगभग 200 सदस्यों से 6 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि क्या आप अध्यात्म क्षेत्र का मानना उचित समझते हैं? इसके उत्तर में 13 सदस्यों ने विरोध में अपने प्रचार प्रकट किए। 66 विद्वानों में से कुछ ने तो उत्तर ही नहीं दिए, जिन्होंने दिया वो संदेहात्मक थे, किंतु 121 के उत्तर अध्यात्मवाद के समर्थन में थे। इस तरह विरोधियों की संख्या से समर्थकों की संख्या पर्याप्त अधिक थी। लेकिन यह दुविधा क्यों? दुविधा इस कारण क्योंकि जब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी तब तक उसके प्रति भक्ति के सच्चे भाव भी प्रकट नहीं हो सकते। ईश्वर का दर्शन अंतर जगत की एक दिव्य अनुभूति पर निर्भर करता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, बिना अनुभव के समझ नहीं आ सकती। अविगत गति कछु कहत न आवे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। भक्तजनों, आज मानव समाज के कल्याण, आनंद, संतोष और समुद्धार के लिए भक्ति मार्ग को विश्व प्रिय बनाना ही होगा। अतः भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा स्वर मुरली में फूंको, आह उठे अंतर से, ऐसा तारों को झनकारो, नयन हमारे बरसे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो जिससे भारत जैसे देश में घर घर भक्ति की गंगा प्रवाहित हो और यहीं से विश्व में इसकी धाराएं प्रसारित होकर उसे भक्तिमय बना दें, जिससे कि उसके संपूर्ण पाप नष्ट होकर उसे परमानंद के लाभ की प्राप्ति का अवसर मिले। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का कथन है कि ब्रह्म ज्ञान की रिमझिम फुहारों से ही तप्त मानव हृदयों को शांति मिल सकती है। अतः आइए हम सब मिलकर ब्रह्म ज्ञान की इस पावन व शांतमय डगर पर कदम बढ़ाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।